हेलो दोस्तों। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जीके में आपका नंबर बहुत कम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके का एक टेस्ट देंगे और उन सभी सभी क्वेश्चंस का जो है कंप्लीट एनालिसिस भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। यह है कि एलोरा में कैलाश का शैलकृत मंदिर कौन से प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा द्वारा बनवाया गया था। तो एलोरा में कैलाश का शैलकृत मंदिर जो है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने उन राज्यों पर विजय प्राप्त की जो अभी भी चालुक्यों के अधीन थे। और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कोंकण पर भी अधिकार कर लिया था। और कृष्णा प्रथम ने बेंगी के विष्णुवर्धन और मैसूर के गंगा राजा को भी परास्त किया था। और एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। और कैलाश मंदिर जो है इसकी गुफा 16 और 34 बौद्ध, जैन और हिंदू गुफा मंदिरों और एलोरा गुफाओं में ढलान वाली बेसाल्ट चट्टान के साथ स्थित मठों में से सबसे बड़ा है। और ये गोविंद तृतीय जो है ये 793 से 814 तक ईस्वी तक जो शासन किए थे। इसके बाद प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को परास्त करने वाले राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय थे। और पाल राजा धर्मपाल और उनके शिष्य चरायुध ने गोविंद तृतीय की सहायता मांगी थी। और उनका राज उत्तर में विंध्य से मालवा तक और दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। और गोविंद तृतीय का उत्तरी अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि यश के लिए था। और गोविंद तृतीय ने प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को 793 से 814 ईस्वी में परास्त किया था। और गोविंद तृतीय ने कांची में 803 ईस्वी में पल्लव राजा दंतीवर्मन को परास्त किया था। इसके अलावा जयचंद चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को परास्त किया था। और चंदावर का युद्ध 1193 और 1194 ईस्वी के मध्य हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के राजा थे जिन्होंने 1178 से 1192 ईस्वी के मध्य शासन किया था। इसके अलावा भीम द्वितीय चालुक्य सोलंकी राजवंश के सदस्य थे जिन्होंने 1178 से 1240 ईस्वी के मध्य शासन किया था। और कुमार पाल 1143 से 1172 ईस्वी के मध्य गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजवंश के एक भारतीय राजा थे। और अगला क्वेश्चन दिया है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो ये जो कुतुब मीनार है ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा कुतुब मीनार भारत के दिल्ली में स्थित है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। मीनार, ये जो कुतुब मीनार है लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है और जटिल नक्काशी और कुरान की आयतों से सुसज्जित है। यह कई अन्य प्राचीन संरचनाओं और खंडकारों से घिरा हुआ है जिन्हें सामूहिक रूप से कुतुब परिसर के रूप में जाना जाता है। और इसका जो अतिरिक्त जानकारी है कि कुतुब मीनार का सदियों से कई बार जीर्णोद्धार और नवीनीकरण किया जा चुका है। और इसका निर्माण दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की पराजय के बाद दिल्ली में मुस्लिम प्रभुत्व का जश्न मनाने के लिए किया गया था। और कुतुब मीनार की वास्तुकला शैली इंडो इस्लामिक है जो पारंपरिक इस्लामी और मूल भारतीय कला रूपों का संयोजन है। और अगला क्वेश्चन है कि गोवा का कामाक्षी स्थान मंदिर 2 मंजिला मीनार से सुसज्जित है और इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है। किस प्रकार का हुआ, वह अष्टभुजी स्वर्ण कलश स्थापित है। कैसा है, अष्टभुजित है। और कामाक्षी स्थान मंदिर गोवा राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो देवी कामाक्षी देवी को समर्पित है। और मंदिरों को एक अष्टभुजीय 2 मंजिला मीनार से सजाया गया है जो एक विशिष्ट स्थापत्य विशेषता है। अष्टकोणी मीनार भारतीय मंदिर वास्तुकला में अक्सर देखी जाने वाली एक अनूठी और जटिल संरचना का प्रतीक है जो मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा देती है। और शिखर मंदिर के सबसे ऊपरी बिंदु पर एक सुनहरा कलश रखा गया है जो मंदिर की पवित्रता और महत्व को अधिक उजागर करता है। और कामाक्षी स्थान मंदिर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है और विभिन्न क्षेत्रों से भक्तों को आकर्षित करता है। और पंचभुजी, ये जो पंचभुजी संरचना है पारंपरिक भारतीय मंदिर वास्तुकला में कम आम है लेकिन आधुनिक डिजाइनों में दुनिया भर के अन्य सांस्कृतिक स्मारकों में उपयोग की जाती है। वे अक्सर ज्यामितीय संतुलन से जुड़े होते हैं और किलेबंदी या अन्य स्थापत्य संरचना में देखे जा सकते हैं। और ये जो गोलाकार किला है
ये गोलाकार संरचनाएं जो कभी कभी भारतीय मंदिरों में उपयोग की जाती है, जो अक्सर अनंत काल और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। और जो गोलाकार है, ये डिजाइन स्तूपों या बौद्ध वास्तुकला में हिंदू मंदिरों के बजाय अधिक विशिष्ट है। और जो षटभुजी है, षटभुजी डिजाइन जो है भारतीय मंदिर वास्तुकला में दुर्लभ है, क्योंकि अधिकांश पारंपरिक संरचनाएं वर्ग या अष्टभुजी आकृतियों के माध्यम से समरूपता को प्राथमिकता देती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वास्तु या शिल्पी स्थापत्य कला में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? तो ये गोपुरम नामक प्रवेश द्वार जो है द्रविड़ वास्तु कला में था। तो इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा कि ये दक्षिण भारतीय राज्यों में मौजूद अधिकांश महत्वपूर्ण मंदिरों में एक गोपुरम होता है। द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोपुरम एक विशेषता के रूप में कार्य करता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है, और उनकी वास्तुकला की बेहतरीन उदाहरण बेलूर में चीरना केशव मंदिर, हलेबीड में होलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में केशव मंदिर है। और जो बौद्ध वास्तुकला है, बौद्ध वास्तुकला मुख्य रूप से 3 प्रमुख प्रकार की इमारतों द्वारा दर्शाई जाती है। पहला चैत्य भवन, पूजा स्थल या प्रार्थना भवन होता है, और ये विहार जो होता है मठ होता है, और तीसरा स्तूप होता है। चैत्य पूजा का स्थान है, जो ये चैत्य होता है ये पूजा का स्थान है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। शुरुआती चैत्य और विहार दोनों ही लड़कियों से बनाए गए थे, और बाद में लकड़ियों से बनाए गए थे, और बाद में पत्थरों को काटकर बनाए गए थे। चैत्य एक आयताकार प्रार्थना कक्ष था, जिसके बीच में एक स्तूप था और जिसका उद्देश्य प्रार्थना था। चैत्य को 3 भागों में विभाजित किया गया था, और इसका एक अगला है नागर वास्तुकला। यह मंदिर वास्तुकला की शैली है जो उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुई है। और उत्तर भारत में एक पूरे मंदिर को एक पत्थर के चबूतरे पर बनाया जाना आम बात है, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। और दक्षिण भारत में इसकी आमतौर पर विस्तृत 4 दीवार या प्रवेश द्वार होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि का चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है? तो यह एलोरा इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर एलोरा है। और प्रश्न में जिस चट्टान गुफा मंदिर का उल्लेख किया गया है वह भारत के महाराष्ट्र में एलोरा गुफा परिसर में स्थित कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था, और इसे भारतीय राग कट वास्तुकला का चमत्कार माना जाता है। मंदिर परिसर 2 एकड़ क्षेत्र में फैला है और 164 फीट चौड़ा और 109 फीट लंबा और 98 फीट ऊंचा है। मंदिर में हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाती जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं, और यह भगवान शिव को समर्पित है। और उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा के करीब 20 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है, और वे 5वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत से बड़े पैमाने पर हिंदू देवताओं विष्णु और शिव से जुड़े हैं। अजंता गुफाओं के नाम से जाने जाने वाले 29 बौद्ध गुफाएं स्मारक महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका समय 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 480 ईसा पूर्व तक है। और बादामी गुफा मंदिर जो है भारत के उत्तर मध्य क्षेत्र के कर्नाटक के बादामी शहर में स्थित है। ये जो बादामी गुफा मंदिर परिसर में हिंदू और जैन गुफा मंदिरों एक साथ पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भगवान शिव के 3 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची सदाशिव मूर्ति की गुफाएं में पाई जाती हैं, तो वह एलिफेंटा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एलिफेंटा में। एलिफेंटा गुफाएं पश्चिम भारत में एलिफेंटा द्वीप, जिसे घारापुरी द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, पर स्थित है, जिसमें एक संकीर्ण घाटी से अलग की गई 2 पहाड़ियां हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण नहीं है? तो यह कैलाश मंदिर कांचीपुरम जो है नागर शैली की एक वास्तुकला का उदाहरण नहीं है। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर द्रविड़ वास्तुकला के एक बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन नागर शैली का उदाहरण नहीं है। द्रविड़ वास्तुकला भारत के दक्षिण और द्रविड़ वास्तुकला भारत के दक्षिण भाग में प्रमुख है, जबकि नागर शैली उत्तरी क्षेत्र में प्रचलित है। कैलाश मंदिर, जिसे कांची कैलाशनाथर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, पल्लव वंश द्वारा बनाया गया था। इसमें गर्भगृह के ऊपर एक विशिष्ट विमान टावर और द्रविड़ वास्तुकला की जटिल नक्काशी है। और ये जो नागर शैली की वास्तुकला है भारत के उत्तरी भाग में प्रचलित है। उदाहरण में लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश और सूर्य मंदिर कोणार्क में सम्मिलित है। और द्रविड़ शैली की वास्तुकला मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाया जाता है।
और विशेषताओं में विशाल गोपुरम, प्रवेश द्वार, टावर और विमान सम्मिलित है। उदाहरण में बृहदेश्वर मंदिर तंजौर और मीनाक्षी मंदिर मंदुरई सम्मिलित है। और बेसाल शैली की वास्तुकला जो है एक संकर शैली जो नागर और द्रविड़ दोनों वास्तुकला के तत्वों को जोड़ती है। और पल्लव वंश 4वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया और द्रविड़ वास्तुकला में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि गंगाई कोंडा चोलपुरम के स्थापत्य चमत्कार मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनाए गए थे? तो यह राजा राजेंद्र के द्वारा बनाए गए थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।